दोस्तों नमस्कार। छायावादी काव्य के प्रवृत्तियों के बारे में हमने पढ़ा। आज इस वीडियो में हम छायावाद के प्रमुख कवियों के बारे में देखेंगे। छायावाद के प्रमुख स्तंभ के रूप में हम मानते हैं प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, निराला और महादेवी वर्मा। इन चारों में सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। तो हम इन प्रमुख स्तंभों के बारे में सबसे पहले देखेंगे और छायावादी काव्य युगीन जो प्रवृत्तियां हमने पिछले 2 वीडियो में देखा है, वे सारी की सारी प्रवृत्तियां इन कवियों के कविताओं में, रचनाओं में दृष्टिगत होते हैं। ये बात भी आपकी समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे जयशंकर प्रसाद, क्योंकि छायावादी युगीन काव्य धारा में सबसे पहली रचना जयशंकर प्रसाद की है, ऐसे आलोचकों का मत है। और कुछ लोग निराला की भी कहते हैं। जैसे भी हो, हम देखेंगे जयशंकर प्रसाद के काव्य की प्रवृत्ति। देखिए, जयशंकर प्रसाद छायावाद के 4 स्तंभों में से एक है। उन्होंने हिंदी काव्य में छायावाद की स्थापना की, जिससे हिंदी कविता को एक नई दिशा और नया उन्मेष दिया। उन्होंने कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास और आलोचनात्मक निबंध आदि विभिन्न विधाओं में रचनाएं की। उनकी काव्य रचनाएं है कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू, लहर, कामायनी और प्रेम पथिक। इसके अलावा उनके नाटकों में बहुत से मीठे गीत मिलते हैं। तो ये प्राथमिक जानकारी के जयशंकर प्रसाद के संबंध में 4 स्तंभों में वे प्रथम है, क्योंकि उन्होंने कहते हैं उन्होंने ही हिंदी काव्य में छायावाद की स्थापना की। तब द्विवेदी युगीन काव्य धारा की प्रवृत्तियों के बारे में आपने देखा है। तो उन प्रवृत्तियों के बदले या उन प्रवृत्तियों को परे रखकर काव्य में एक नई काव्य धारा की, नई प्रवृत्तियों की स्थापना जयशंकर प्रसाद के द्वारा हुई। यही छायावाद के संस्थापक के रूप में जयशंकर प्रसाद को मानने का प्रमुख कारण है, क्योंकि जयशंकर प्रसाद ने छायावाद की स्थापना के द्वारा हिंदी कविता को एक नई दिशा प्रदान की। उन्होंने कविता ही नहीं, उनकी कहानियां है, नाटक है और उपन्यास है, आलोचनात्मक निबंध भी उनके हैं, क्योंकि वो बहुमुखी प्रतिभा संपन्न एक रचयिता है, लेखक है। उनकी काव्य रचनाओं के बारे में भी यहाँ जिक्र हुआ है, उसे भी आप जरा देख लीजिएगा। आगे देखिए, पूरे छायावाद के दौर में सिर्फ एक महाकाव्य लिखा गया और यह महाकाव्य लिखने का श्रेय जयशंकर प्रसाद को ही जाता है, क्योंकि कामायनी की रचना उन्होंने की और छायावाद के उपनिषद के रूप में कामायनी को मानते हैं। और सिर्फ एक ही महाकाव्य छायावादी युग में लिखा गया, वो है कामायनी, और उसके रचयिता है जयशंकर प्रसाद। छायावाद के अंतिम दौर में प्रसाद ने कामायनी की रचना की थी। हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक इस कृति को छायावाद की समग्र अभिव्यक्ति मानते हैं। समग्र अभिव्यक्ति माने छायावाद में जितनी ही प्रवृत्तियां हैं, सारी की सारी प्रवृत्तियां कामायनी में दृष्टिगत होते हैं। ऐसा इसलिए इस कामायनी को छायावाद की समग्र अभिव्यक्ति मानते हैं। प्रसाद जी का जन्म काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ। कब हुआ? 1946 में। इनके पिता देव प्रसाद सूंखनी साहू के नाम से प्रसिद्ध थे। सूंखनी माने क्या है? मुकुपड़ी जैसे कहते हैं ना, जो नाकों में लगाया जाता है पुराने जमाने के लोग, जैसे कि सिगरेट लगाते हैं, सिगरेट की लत है और मदिरा की लत है, उसी तरह ये सूंखनी की भी एक लत होती है किसी किसी लोगों के।
तो सूखनी साहू के नाम से प्रसिद्ध है। उनके पिता देव प्रसाद, जयशंकर प्रसाद के पिता देव प्रसाद सुगंधित तंबाकू के आविष्कर्ता के रूप में विख्यात इनका घराना काशी में बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त था। उनके घराने को बड़ी प्रतिष्ठा थी, बड़ा सम्मान था, क्योंकि वे व्यापारी लोग थे। प्रसाद जी के पिताजी साहित्य में अगाध अनुराग रखते थे, यानी कि वे तो व्यापारी तो थे ही, लेकिन उसके अलावा इनको साहित्य में भी अगाध अनुराग था। अतः बाल्यकाल में ही प्रसाद ने अपने घर में साहित्यकारों का जमखट देखा और इसी वातावरण में उनमें साहित्य सृजन के बीज अंकुरित हुए। जैसे कि हमारे जो वातावरण होता है, पलने का वातावरण, बढ़ने का वातावरण, वो जैसा है उसी तरह हमारे भविष्य भी या हमारे सोचने का तरीका भी बदल जाता है। जैसे कि साहित्यकारों के बीच में प्रसाद जी जब पले बैठे थे, तो उनके मन में साहित्य के प्रति अनुराग होना स्वाभाविक था। तो साहित्यकारों का जमखट देखा था, जमखट देखा और इसी वातावरण में उनमें साहित्य सृजन के बीज भी अंकुरित हुए। इनकी अधिकतर शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई। घर पर रहकर प्रसाद ने संस्कृत, बंगला, फारसी, हिंदी, अंग्रेजी आदि भाषाओं का अध्ययन किया। देखो कितने प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। न तो वे कभी स्कूल गए, घर में ही रहकर उन्होंने जो शिक्षा पाई, लेकिन कितनी ही भाषाओं के जानकार थे वे। बंगला है, फारसी है, हिंदी है, अंग्रेजी है। स्वाध्याय से ही इन्होंने वेद, उपनिषद, धर्म, संस्कृति, दर्शन, साहित्य और अन्य विषयों का ज्ञान अर्जन। तो इतने प्रतिभाशाली व्यक्ति थे प्रसाद जी। आगे देखिए, पिता की मृत्यु के बाद बड़े भाई की भी असमय मृत्यु हो जाने पर इन्हें पारिवारिक दायित्वों से जूझना पड़ा। अपनी 2 पत्नियों की मृत्यु से भी वे मर्माहत हुई। व्यापार भी घाटे में चलने लगा। कठिन जीवन संघर्षों से जूझते हुए प्रसाद जी एक साधक के समान साहित्य सृजन में निरंतर रहते रहे। देखिए वैसे कहते हैं ये हमारे छायावादी युगीन कवियों में प्रसाद जी और निराला वैयक्तिक दुख इन दोनों को बहुत ज्यादा थे, और क्योंकि ये जीवन में इतने सारे संघर्ष इनको झेलने पड़े, फिर भी कभी कभी इनकी रचनाओं में वो उसका प्रतिफलन भी हम देख सकते हैं, निराला की रचनाओं में और प्रसाद की रचनाओं में। ये बहुत बड़ा खानदान था प्रसाद जी का, और पिताजी के आकस्मिक मृत्यु से बड़े भाई व्यापार की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। लेकिन बड़े भाई की भी मृत्यु हो गई, तो फिर प्रसाद जी, क्योंकि घर तो बड़े थे, उनके काफी छोटे छोटे भाई बहन थे, उन सबको देखना था। और इसी बीच ये जो व्यापार जो है वो भी नष्ट में चलने लगे, घाटे में चलने लगे। तो इसी बीच प्रसाद जी की शादी हुई। कुछ साल बाद पहली पत्नी की मृत्यु हुई, दूसरी शादी हुई, उसकी भी मृत्यु हो गई। तो ये घर में इतनी सारी मृत्यु जो होती है, उन सबका सामना करना आसान बात नहीं। तो उनका जो असर जो है मन में जरूर पड़ेगा ही। तो इसलिए कहते हैं प्रसाद जी बुद्ध धर्म ग्रहण करके वो घर से निकल गया था, और क्योंकि इतने सारे जो संघर्ष झेलने पड़े, सह नहीं पाए वे, और वे घर से निकल पड़े थे। और कुछ दिन बाद, वो कुछ समय बाद जब वापस घर आए, तो उसके बड़े भाई की पत्नी ने उनसे कहा, देखो घर को अनाथ छोड़कर आप जा नहीं सकते। तो उसी के अनुरोध पर वो फिर टिक गया था। व्यापार भी देखने लगे और फिर साहित्य रचना में इतने मग्न हो गए। शायद वे साहित्य रचना में इतने मग्न इसलिए हो गए होंगे क्योंकि बाकी सब कुछ भूल सके। उनके आंसू आपको पढ़ना चाहिए। उनमें उनके विभिन्न समय में उनके मन की जो हालत है वो हूबहू उसमें प्रतिफलित होता है। आगे देखेंगे। उनके चित्रधार उनका पहला काव्य संग्रह है। उसका प्रथम संस्करण 1918 में 1980 में हुआ था। इसमें ब्रज भाषा और खड़ी बोली में कविता, कहानी, नाटक, निबंधों का संकलन किया गया था। तो इसलिए संग्रह लिखा है। उसमें सिर्फ कविता नहीं है, उसमें कहानी है, नाटक है, निबंध है।
और इसमें कुछ कविताएं और कहानी ब्रज भाषा में लिखी गई है और कुछ खड़ी बोली में। कानन कुसुम प्रसाद की खड़ी बोली की कविताओं का पहला संग्रह रहा। तो चित्रधार में ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों की रचनाएं हैं, जबकि कानन कुसुम में सिर्फ खड़ी बोली की कविताओं का संग्रह है कानन कुसुम। पहला संग्रह 1917 में 1917 में निकला झरना ने हिंदी काव्य में छायावादी युग का सूत्रपात किया। तो इसलिए झरना को सबसे पहली छायावादी कविता मानी जाती है। बाद में प्रकाशित आंसू ने छायावाद को पूर्ण प्रतिष्ठित करके लोकप्रिय बना दिया और उनकी कामायनी तो छायावाद की सबसे श्रेष्ठ कृति बन गई। निरंतर दुखों से ग्रस्त और संघर्षरत प्रसाद जी अंत में क्षय के भयंकर रोग की लपेट में आए। 1937 को 1937 को उनकी मृत्यु हो गई। देखिए, जीवन पर्यंत संघर्षों से जूझते रहे जयशंकर प्रसाद जी। अंत में भी देखो भयानक बीमारी से उनकी मृत्यु हो गई थी। जैसे कि इनके रचनाओं को देखकर ऐसे कई साहित्यकार है, प्रेमचंद है, प्रसाद है, निराला है, बहुत सारे ये जो जीवन संघर्ष उनके वैयक्तिक रूप से, पारिवारिक रूप से, आर्थिक रूप से इतने सारे संकट झेलने पड़े थे। प्रसाद जी भी ऐसे ही थे। फिर भी इनकी प्रतिभा देखिए, साहित्य में हिंदी साहित्य के लिए इनके योगदान को आप देख लीजिए। कितनी रचनाओं से उन्होंने हिंदी साहित्य को संपन्न कर दिया था, इतने सारे वैयक्तिक संकट के बावजूद। ये भी हमारी एक प्रेरणा है, इसलिए मैंने इनके जीवन के बारे में भी आपको बताती हूँ, क्योंकि आपको अगर परीक्षा में जयशंकर प्रसाद के बारे में लिखना है तो जयशंकर प्रसाद के की रचनाओं के बारे में लिखना काफी है। लेकिन साहित्यिक विद्यार्थी होने के कारण आपको इनके जीवन के बारे में, जीवन के ये जो वैयक्तिक घटनाओं के बारे में भी जानना जरूरी है, क्योंकि आपको एक प्रेरणा है। जितने सारे संघर्षों से जूझ कर भी ये महान प्रतिभाशाली साहित्यकार कैसी कैसी रचनाएं हमारे सामने रखते हैं और इन रचनाओं से साहित्य को संपन्न बनाते हैं। तो ऐसे बहुमुखी प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के धनी थे जयशंकर प्रसाद। प्रसाद जी ने प्रारंभ में ब्रज भाषा में काव्य रचना की और जो चित्रधार में प्रकाशित हुई। कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, करुणालय आदि खड़ी बोली में रचित प्रारंभिक रचनाएं हैं। प्रसाद जी युगांतरकारी कवि थे। उन्होंने चिरंतन प्रेम भावना को नया आयाम दिया और सौंदर्य के नए क्षितिजों का विस्तार किया। प्रेम के गायक थे प्रसाद जी। उनकी रचनाओं में वो प्रेम के विविध आयाम आप देख सकते हैं। मनुष्य से प्रेम, प्रकृति से प्रेम, जीव जालों से प्रेम, इस तरह प्रेम के विभिन्न आयाम आप उनकी कविताओं में, उनकी सभी रचनाओं में, कविताओं में ही नहीं, कहानी में, नाटकों में भी देश से प्रेम, देश प्रेमी थे वे। तो उनके नाटकों में ये जो देश प्रेम से युक्त कविता बीच बीच में आपको मिलेंगी। उन्होंने चिरंतन प्रेम भावना को नया आयाम दिया और सौंदर्य के नए क्षितिजों का विस्तार किया। आप प्रेम की वेदना को बड़ा महत्व देते हैं और दुख में भी सुख देखना चाहते हैं, क्योंकि जीवन भर उन्होंने दुख देखा। तो फिर उनके मन इतने पक्व हो गए थे, तो वो दुख में भी सुख देखने की कोशिश कर रहे। देखिए, प्यास कैसी तुम्हारी पपीहा, पपीहा माने चातक पक्षी। चातक पक्षी से पूछते हैं, प्यास कैसी है तुम्हारी पपीहा, कम न होकर बढ़ी जा रही। कम न होकर बढ़ी जा रही, लो वही कह रहा पी, कहां पी कहां। तो पपीहा जो है, चातक पक्षी जो है, स्वाति नक्षत्र के दिन बरसने वाले बारिश के पानी ही पीते हैं, ऐसा कवि संकल्प है, क्या कवि कल्पना है।
तो यहाँ पपीहा से, तो पपीहा हमेशा तड़पती रहती है, ये जो पानी न मिलने पर बारिश की प्रतीक्षा करती रहती है। तो यह हर मनुष्य का जीवन भी इसी तरह की प्रतीक्षा है। किसकी प्रतीक्षा है? सुख की प्रतीक्षा है। तो वही प्रसाद जी यहाँ कहना चाहते हैं। तो प्रसाद जी पपीहा के द्वारा मनुष्य से पूछते हैं, तुम्हारा दुख कैसा है? वो बढ़ती जा रही है, लेकिन तुम उस दुख में भी सुख ढूंढने की कोशिश करो। तो इसलिए कहते हैं कि पी। तो वो पपीहा पूछ रहे कहाँ, तो मनुष्य भी पूछ रहे यहाँ सुख है कहाँ है, तो पूछ रहे तुम्हारे दुख में भी सुख है। तो यही बात कभी कभी हमें महादेवी वर्मा की रचनाओं में मिलते हैं। महादेवी वर्मा भी वेदना में सुख ढूंढने वाली कवयित्री है। तो यहाँ प्रसाद जी के जब जीवन भर दुख है तो उस दुख में सुख की तलाश करो, यही प्रसाद जी की प्रसाद जी का जो लक्ष्य है या प्रसाद जी बताते हैं हमें, उपदेश है हमें। आपके काव्य पर बौद्ध धर्म का प्रभाव है और उसके दुखवाद की थोड़ी झलक भी उसमें दिखाई देती है, पर आप न तो निराशावादी है और न निरीश्वरवादी है। देखिए, ये बौद्ध धर्म का प्रभाव उनकी कविता में इसलिए आया, जैसे कि मैंने पहले कहा था, वे बुद्ध भिक्षु बनकर बौद्ध धर्म में दीक्षित होकर घर से निकल गए थे, क्योंकि इतनी सारे संघर्ष झेलते झेलते वे थक गए थे। आखिर बौद्ध धर्म में दीक्षित होकर वे निकल गए थे और फिर घर लौट आए थे। मैंने कहा था भाभी के उपदेश के कारण वे घर में ही रुक गए थे। तो इसलिए उनके काव्य में कहीं कहीं बौद्ध धर्म का जो प्रभाव है, लेकिन बौद्ध धर्म में कभी कभी निराशा है, लेकिन वे निराशावादी नहीं है, उनमें आशा है। ये बात आप आंसू में देख सकते हैं। आंसू में इतनी घोर निराशा आपको दिखाई देंगे, लेकिन आगे आगे जैसे आंसू को पढ़ते जाएंगे, कवि की आशा आपको उसमें बस ढूंढ पाएंगे, आप उसमें ढूंढ पाएंगे। आप न तो निराशावादी है न निरीश्वरवादी। ईश्वर पर भी उनका विश्वास है। ईश्वर पर विश्वास कभी भी उनको, ईश्वर पर जो विश्वास उनके है वे कभी भी कम नहीं होते। वे अपनी रचनाओं द्वारा संसार के संघर्ष से विरक्त होकर संसार त्याग का उपदेश न देकर निष्काम भाव से कर्मरत रहने की प्रेरणा देते हैं। देखिए, वे जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे कि बहुत सारे संघर्ष जब आ जाते हैं तो निराश हो जाते हैं, फिर क्या करते हैं, खुदकुशी कर लेते हैं, क्योंकि ये संघर्ष सह नहीं सकता, तो सब कुछ नष्ट हो जाते हैं निराशा में। बहुत सारे लोग, आजकल हम युवकों को भी ऐसे देखते हैं। लेकिन प्रसाद जी की रचनाएं पढ़कर आप ऐसा नहीं करेंगे, उसके साथ साथ प्रसाद जी के जीवन को भी पढ़ना है। तो इसलिए प्रसाद जी उनको हमेशा संसार त्यागने का उपदेश नहीं देते, निष्काम भाव से कर्मरत होने की प्रेरणा देते हैं। तो ये हमारे लिए भी प्रेरणा है। हमारे जीवन में बहुत सारे संघर्ष होंगे तो मन हमेशा परेशान रहेगा, तो आपको क्या करना है, आपको किसी न किसी बात में अपने मन को संलग्न रखना है, या तो पढ़ना है या कोई गीत सुनना है। जैसे मन को अगर दूसरी किसी बात में आप संलग्न करके देख लीजिए तो आपका दुख कम हो जाएगा। हमेशा ये दुख की बातें सोचते रहने से दुख बढ़ जाएगा। तो यही प्रसाद जी कहते हैं, निष्काम भाव से आप कर्म करते रहो। आप अपनी प्रेम पीड़ा में आकर्षण मानते हैं जो कि आपके प्रियतम को आपके पास खींच लाए, यानी कि आप विरह में है, विरह वेदना से आप तड़प रहा है या तड़प रही है, तो उस पीड़ा में आप एक प्रकार के आकर्षण मानते हैं। यानी कि आकर्षण किससे आकर्षण है, या तो प्रिय से या प्रिया से। तो प्रियतम से या प्रियतमा से जो आपकी जो आकर्षण है वो बढ़ती रहेगी विरह में। तो इसलिए कहते हैं कि इस शिथिल आह से खींचकर तुम आओगे, इस बड़ी व्यथा को मेरी रो रो कर अपनाओगे, क्योंकि मैं जितने विरह में या वेदना में खा रही हूँ, वेदना सह रही हूँ, कभी न कभी तुम तो आओगे मेरी इस वेदना को जानकर। ये आशा है। अगर ये वेदना को जानकर आप नहीं आओगे, अब मेरा जीवन का अंत ही है, तो अगर सोचेंगे तो वो निराशा है। लेकिन यहाँ कवि के मन में आशा है, तुम आओगे, तुम मेरी व्यथा को अपनाओगे, एक प्रकार की आशा है। इसी आशा के साथ वो जी रहा था। आगे देखिए, आपकी स्फुट कविता ने आंसू,
झरना, लहर नामक 3 संग्रहों में प्रकाशित है। लेकिन ये संग्रहों के नाम पर आप जरा ध्यान दीजिए। तीनों पुस्तकों के शीर्षक जल से संबंधित है। आंसू, झरना, लहर। ये वरुण देवता कहते हैं, ये प्रेम के या दुख के भी देवता है, ऐसा माना जाता है। तो इसलिए जल से जल का जो भगवान जो है वरुण है। आपकी ब्रज भाषा की कविताएं चित्रधार तथा कानन कुसुम में संग्रहित है। आपकी कविताओं में गहन अनुभूति प्रवणता, संवेदनशीलता के साथ साथ कलात्मक वैभव भी मिलता है। तो आगे देखेंगे आंसू। उनकी 2 कविताएं में इधर 2 कविताओं को मैंने ली है। एक तो आंसू, दूसरे कामायनी, क्योंकि छायावाद में सबसे प्रसिद्ध 2 कविताएं हैं, आंसू और कामायनी। प्रसाद जी की यह कृति सर्वाधिक लोकप्रिय हुई, क्योंकि तब तक छायावाद की शुरुआती दौर में कुछ साल बाद ही आंसू निकला भी है। तो आंसू एक अलग सा काव्य है। अगर आप नहीं पढ़ा है तो उस कविता को जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसलिए मैं कह रही हूँ कि आंसू में प्रसाद जी के मन के विभिन्न भाव विभिन्न कालों में आप देख सकते हैं। कहते हैं प्रसाद जी के जीवन में जो दो शादियां जो हुई थी, दोनों पत्नियों की मृत्यु उनके यौवन काल में ही हुई थी। तो इसलिए वे बहुत अधिक निराश हो गए थे। तो इसलिए मैंने कहा बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गए, पुनः वापस घर आए और अपने व्यापार में वे ध्यान देने लगे थे। लेकिन कुछ वर्ष बाद उनके जीवन में सिद्धेश्वरी नामक एक औरत आई। कहते हैं वो औरत वेश्या थी। जो भी हो, प्रसाद जी को एक प्रकार की राहत या दिलासा थी ये औरत। प्रसाद जी उनसे प्रेम करने लगे थे, लेकिन उनको मालूम था वो सिद्धेश्वरी उनके जीवन का भाग नहीं बन सकती थी, क्योंकि वो एक वेश्या है। तो उसी की याद में ये आंसू कविता शुरू होती है। लेकिन ये कविता बढ़ते बढ़ते या कविता की और आप कविता के अंदर से आप यात्रा करके देख लीजिए, तो ये काफी समय लेकर कवि ने कविता लिखी। तो ये जो प्रेम जो है वो मानसल प्रेम से बढ़कर फिर दार्शनिक प्रेम में लग जाते हैं, अंत में वो दैविक प्रेम की ओर जाते हैं। क्योंकि ये जो बस आदमी प्रिया से जो प्रेम है वो शारीरिक प्रेम शाश्वत नहीं है। अगर हम भगवान से प्रेम करेंगे, वो दार्शनिक प्रेम या दैविक प्रेम जो है वो शाश्वत है। ऐसे कवि को एक प्रकार के बोध हो जाता है। तो ये बोध आंसू कविता के अंत में आ जाते हैं। तो कविता एक तरह से एक ग्राफ जो है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो जहां से कवि ने शुरुआत में हम जिस कवि को देखते हैं वो कवि नहीं है। आंसू कविता के अंत में एक जो कवि में जो चेंजेस आ गया है, जो बदलाव आ गया है, वो सारे के सारे बदलाव हम आंसू में देख सकते हैं। देखिए प्रसाद जी की एक कृति सर्वाधिक लोकप्रिय हुई। प्रसाद जी ने स्वयं आंसू को मस्तक की खनीभूत पीड़ा कहा है। मस्तक की खनीभूत पीड़ा, देखिए जो खनीभूत पीड़ा थी, मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वो आज बरसने लगी। सबके मन में होती है इस तरह की खनीभूत पीड़ा, कुछ ऐसी पीड़ा जो हम दूसरों के साथ व्यक्त नहीं कर पाती, कुछ यादें बनकर हमारे दिल में ही रहती है, ये खनीभूत हो जाती है। जैसे कि बादल जो है आकाश में खनीभूत हो जाती है और आखिरकार वो बरसने लगती है, उसी तरह मनुष्य के मस्तिष्क में या मन में जो पीड़ा जो खनीभूत हो जाती है वो कभी न कभी हमारी आंखों से बरसने लगती है। तो इसलिए कहते हैं जो खनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वो आज बरसने आई। इसमें पीड़ा को बादल का रूप दिया गया है। आंसू में प्रेम की स्मृति इतनी सत्यता के साथ अभिव्यक्त हुई है कि हमारा कवि के साथ अविलंब साधारणीकरण हो जाता है। अब ये साधारणीकरण क्या है? देखिए साधारणीकरण ये है कि हम कभी कोई कविता पढ़ते हैं, कहानी पढ़ते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं, या आप सोच लीजिए आप नाटक देखते हैं या सिनेमा देखते हैं। शुरू में आपको पता है आप कौन है, आप कहाँ बैठे हैं या कहाँ रहते हैं, ये सारी बातें आपको याद होगा, आपको उसका बोध भी होगा। लेकिन धीरे धीरे सिनेमा आगे बढ़ती जाएगी, हम उन पात्रों के साथ हम भी
यात्रा करेंगे और यात्रा करते करते कहीं कहीं उस पात्रों की जो वेदना जो है हमारी अपनी वेदना बन जाती है, और बाद में क्या होगा, ये जो पात्रों की वेदना जब बहुत ही तीव्र हो जाएगी, हमारी आंखों से आंसू आ जाते हैं। तो ये साधारणीकरण है। जब हमारी आंखों से आंसू हो जाते हैं उस वक्त हम अपने आप को भूल जाते हैं, हमें ये नहीं पता कि हम कौन है, हम वो पात्र बन जाते हैं। यानी कि वहां एम्पैथी हम कह सकते हैं, उन पात्रों की वेदना हमारी अपनी वेदना बन जाती है। आपको ऐसा अनुभव हुआ होगा जैसे कि सिनेमा घरों में आप जब सिनेमा देखते वक्त आपकी आंखों से आंसू तो आए होंगे, तो ये साधारणीकरण है। अगर नहीं आए तो आप आस्वादक नहीं है, सहृदय दर्शक नहीं है। यही बात कभी कविता पढ़ने पर, कभी नोवेल पढ़ने पर, देखिए आप कोई कहानी पढ़ते हैं, कभी नोवेल पढ़ते हैं, उनमें जो पात्र जो है कई दिनों तक आपका पीछा करेगा, क्योंकि नोवेल पढ़ने के बाद आप बार बार उन पात्रों को याद करेगी, जैसे कि वो पात्र जिंदा हो। वो तो उपन्यासकार के या कहानीकार के की कल्पना में है, लेकिन आपको ऐसा लगेगा वो पात्र इधर कहीं है, मेरे साथ है, तो ये कई दिनों तक आपका पीछा करेगा। और कुछ ऐसे पात्र हैं जीवन भर हम उनको भूलते भी नहीं। तो ऐसे पात्र ये सब साधारणीकरण है, क्योंकि हम उन पात्रों के साथ एक प्रकार का अपनापन स्थापित कर लेता है। तो ये यहाँ कवि के साथ हमारा साधारणीकरण हो जाता है। आंसू कवि के जीवन की वास्तविक प्रयोगशाला का आविष्कार है, यानी कि उनके जीवन की ही अभिव्यक्ति है, आंसू ही बताते हैं। अब आगे देखेंगे, जीवन में प्रत्येक अभिलाषा को पूरा करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि संघर्ष के बिना हमें जीवन में कुछ भी नहीं मिलता। ये जो आपका एग्जाम अभी आ रहा है, आपको संघर्ष करना पड़ता है, यानी कि कोशिश करना पड़ता है, तभी तो आपको फल मिलेगा। और उसमें असफल होने पर व्यक्ति चिंता, दुख, असंतोष और कुंठा से पीड़ित होता है। अगर हम जो चीज चाहे अगर वो नहीं मिले तो हमारे मन में निराशा हो जाएगी, दुख हो जाएगा, सब कुछ। आंसू इस प्रकार की प्रेम भावनाओं की चरम परिणति। प्रसाद के जीवन में जो प्रेम से जो निराशा उनके जीवन में आई, तो 2 पत्नियों की मृत्यु और सिद्धेश्वरी से प्रेम, वो भी असफल हो गया, तो उनके मन में ये जो असंतोष है, दुख है, वेदना है, कुंठा है, सब कुछ है। आंसू इस प्रकार की प्रेम भावनाओं की चरम परिणति है। आंसू का संपूर्ण महत्व कवि के करुणाकलित हृदय से मुखरित विकल रागिनी में देखा जा सकता है। मैंने विशेषण विपर्य एक प्रवृत्ति, छायावादी युगीन प्रवृत्ति आपको उस वीडियो में दिया था। उसमें इस करुणाकलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती एक उदाहरण दिया था। तो मैंने कहा था रागिनी तो विकल तो नहीं हो सकती, संगीत विकल नहीं हो सकती, लेकिन कवि का हृदय दुख से विकल है, तो उस विशेषण को रागिनी के साथ जोड़ा गया है। तो वही है, आंसू में कवि ने लौकिक प्रेम की व्यक्तिगत विरहानुभूति को अभिव्यक्त किया है। कवि के हृदय में प्रिय की स्मृतियों की एक बस्ती ही बस गई है, क्योंकि कवि के एक बस्ती माने बस्ती में बहुत सारे लोग रहते हैं, बस्ती कॉलोनी है। तो उसी तरह यहाँ कवि के हृदय में यादें, इतनी यादें हैं, वो सारी की सारी यादें जो है उनको अभी वेदना के रूप में उनके मन को वेदना देती है। तो इसलिए कहते हैं कवि के हृदय में प्रिया की स्मृतियों की एक बस्ती बस गई है, उनके हृदय में विरह की आग जल रही है। देखे, शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दृढ़ जल का, ये व्यर्थ सांस चल चल कर करती है काम अनिल का। ये व्यर्थ सांस चल चल कर करती है काम अनिल का। अनिल माने हवा, अनल माने आग। तो आग को, अनल को बढ़ाने वाला अनिल होता है, यानी कि जब हवा चलती है ये आग और तीव्रतर रूप से आग बढ़ने लगता है। तो कवि के मन में जो विरह वेदना है उसे बढ़ाने वाला क्या है, अनिल क्या है, हवा क्या है, सांसें है। वो जैसे कि हमें अगर कोई दुख है तो हम लंबी सांस लेते हैं, तो लंबी सांस लेते वक्त हमारी आंखों से आंसू भी आ जाते हैं कभी कभी।
तो इसलिए कहते हैं व्यर्थ सास, ये व्यर्थ सास चल चल कर करती है काम अन्य का। देखो कैसे कल्पना है ये यही प्रसाद जी, मैंने छायावादी प्रवृत्तियों में मैंने कहा, छायावादी कवियों में मुझे ऐसा हमेशा लग रहा है, ये इमेज क्रिएट करने में, हमारे मन में ये जो पंक्तियों के द्वारा एक पिक्चर क्रिएट करने में प्रसाद जी इतने सिद्धहस्त है। तो उसी तरह मैंने दूसरे कवियों को नहीं देखा है, क्योंकि प्रसाद जी की जैसे पंक्तियों से आप गुजरे तो आपको लगेगा कि वो जो हमारे मन में वो पिक्चर साकार रूप में आ जाते हैं। तो आगे देखिए, आंसू के नायकों दुर्दिन में अपने गत वैभव विलासपूर्ण जीवन का स्मरण हो आता है, क्योंकि प्रसाद जी का जीवन भी एक जमाने में वैभवपूर्ण जीवन था, क्योंकि बड़े व्यापारी थे उनके पिताजी। तो ये बीच बीच में उसकी याद भी आ जाती है, उसकी प्रेयसी की मदमाती छवि उसकी आंखों में बस जाती है। अब प्रणय में जब उनके मन में प्रेम था, उस समय भी बहुत ही उनके मन बहुत ही मतवाला हो जाया करता था, वो बड़े संतुष्ट थे। तो उन संतोष के दिनों को भी वो याद करते हैं, क्योंकि वो ही वैभव विलास जीवन है। कभी वो सोचता है कि वो इस पृथ्वी की न थी, स्वर्गीय आभा थी, उससे मिलने को नीचे आई थी, क्योंकि वो बहुत सुंदर थी उसकी प्रेमिका। तो वो सोचती है वो प्रेमिका जो है इस दुनिया की नहीं थी, स्वर्ग से उससे मिलने के लिए, जैसे कि हम कहते हैं परी आ जाती है स्वर्ग से, उसी तरह स्वर्ग से उतर कर आई थी उससे मिलने के लिए। वो प्रियतम का मधुर लजाने वाला मुख देखते ही उसकी ओर खींच आया था। जैसे कि स्वर्ग में जो परी है वो सुंदरी है, वो नीचे जो प्रसाद जी को अपने प्रियतम को का मुख, मधुर लजाने वाला मुख देखकर ऊपर से वो स्वर्ग से नीचे उतर कर आई थी। प्रिय का सौंदर्य उसके शून्य हृदय को आत्म विभोर कर देता है। वो अकेला था, उसके अपने दुख थे, उस समय उस दुख में मरहम लगाने के लिए, शीतलता देने के लिए, उसको सांत्वना देने के लिए वो अपने उसके शून्य हृदय को आत्म विभोर कर देता है उस प्रिय का सौंदर्य। तभी वो एकदम उसके साथ एक होकर कहने लगा, मधुरा का मुस्काती थी पहले देखा जब तुमको, परिचित से जाने कब के तुम लगे उसी क्षण हमको। प्रिय को देकर, प्रेमिका को देकर प्रसाद जी के मन में जो प्रेमी है वो कहते हैं, देखो मधुरा का मुस्काती थी, मधुरा का माने चांदनी, चांद जो है, चांदनी रात में उसके सामने उसकी ये जो प्रेमिका आई थी, तो इसलिए कहते हैं मधुरा का मुस्काती थी पहले देखा जब तुमको, मैंने जब तुमको देखा तो चांदनी मुस्कुरा रही थी। तो तुम्हें लेकर मुझे क्या लगा था, परिचित से जाने कब के, तुम कब के मेरे परिचित है, ऐसा नहीं लगा कि तुम अपरिचित हो। मुझे लगा जन्मांतर से मैं तुम्हें जानता हूँ। तो परिचित से जाने कब के तुम लगे उस क्षण हमको। तो यही पहला मिलन था प्रेमिका से। उसमें वो अपना अस्तित्व ही भूल जाता है। अपने प्रेमिका से मिलते ही कवि जो है अपना अस्तित्व ही भूल जाता है, क्योंकि वो प्रेम में इतना तन्मय हो जाता है। प्रिय ने उस पर पूर्ण अधिकार जमा लिया था। जब मनुष्य के मन में किसी की स्मृति तीव्रतम हो उठती है, तो वो स्मृति के आधार की आकृति, उसकी बातें, उसके व्यापारों, कार्यकलाप का बहुत विस्तार के साथ मनन करने लगता है। यानी कि हमारे मन में अगर किसी की स्मृति है, किसी की यादें हैं, तो वो हमें उनसे मिलने, उनसे बातें करने, हर एक दिन की घटनाएं एक एक करके हमारे मन में ताजी रहती है। तो यही कवि के मन में प्रिया से मिलने से लेकर सारी बातें उनके मन में अब भी ताजी है। कवि के जीवन में निराशा के क्षण का तिमिर फैला हुआ था। जब वो प्रेमिका से मिली थी तो कवि के हृदय में निराशा का तिमिर फैला हुआ था, घोर निराशा थी उनके जीवन में इतने सारे दुख आ गए थे, संघर्ष आ गए थे, तो इसलिए एक प्रकार की निराशा थी। उनके मन में आशा का किरण लाने वाली थी ये प्रेमिका। तब आशा का उज्जवल दीप जलाकर, तो आशा का उज्जवल दीप जलाकर उसने कवि के मन को प्रकाशित किया था। संक्षेप में
आंसू हिंदी का एक श्रेष्ठ विरह काव्य है। आंसू में प्रशांत भाव धारा अश्रु कणों में बिखर फूट पड़ी है, क्योंकि कवि के निजी जीवन में जो वेदना है उसके अश्रु कणों से इस कविता की रचना हुई है। अब आगे देखेंगे कामायनी। देखिए, कामायनी तक आते आते प्रसाद जी एक प्रौढ़ कवि बन गए थे, क्योंकि कामायनी में आनंद दर्शन है। उसी के आधार पर वे उन्होंने वो एक मनु और श्रद्धा को लेकर, आदि मानव को लेकर, आदि मानव की कहानी को लेकर एक महाकाव्य की रचना की थी। लेकिन उसमें कवि का जो प्रौढ़ रूप हमें दृष्टिगत होता है। छायावादी युग का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है कामायनी। प्रसाद जी की कला का सर्वोच्च शिखर है कामायनी। कामायनी में मनु, श्रद्धा और इड़ा की कहानी है। श्रद्धा काम गोत्रजा होने के कारण कामायनी कहलाई। प्रस्तुत रचना में कथा के साथ साथ रूपक भी चलता है। रूपक माने कथा पात्र तो होगा, लेकिन हर एक कथा पात्र किसी न किसी मानसिक भावों का, मनोभावों का प्रतीक भी होगा। इसके पात्र मनु, श्रद्धा और इड़ा मानव प्रेम व बुद्धि का प्रतीक है। मनु मन का प्रतीक है, मन प्रेम व बुद्धि का प्रतीक है। इन प्रतीकों के माध्यम से जीवन का जो विश्लेषण कामायनी में प्रसाद जी ने प्रस्तुत किया, वो आज भी उतना ही सामयिक है जितना कि प्रसाद जी के समय में रहा होगा। देवों का घमंड स्वयं सृष्टिकर्ता के रूप में, सृष्टि ने ही उनके उच्छृंखल व्यवहार को लेकर, देवों का घमंड स्वयं सृष्टिकर्ता के रूप में था, क्योंकि देवों ने सोचा हम सृष्टिकर्ता है, तो ये घमंड उनके मन में था। स्वयं सृष्टि ने ही उनके उच्छृंखल व्यवहार को लेकर तीनों लोगों में प्रलय कर कैसे तोड़ा, यह जहां पौराणिक ऐतिहासिक बात है, वही एक सबक है मनुष्यत्व के प्रति, धरती के प्रति और उनके मनमाने व्यवहार के प्रति। देखिए, जब अहंकार एक हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो सर्वनाश हो जाता है। चाहे वो हमारे मन में हो, चाहे वो हमारी प्रवृत्ति में हो, कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। तो देवताओं का अहंकार था कि हम इस सृष्टि के कर्ता है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो आखिरकार एक प्रलय ने सब कुछ हरण कर लिया। आजकल के उदाहरण देख लीजिए, हम मनुष्य हैं, हमारे अंदर इतने सारे अहंकार थे, हर बात को लेकर अहंकार थे, तो इसलिए हम पेड़ पौधों प्रकृति का विनाश करने लगे, अपने सहजीवियों के प्रति ध्यान नहीं दिया, हमें पैसा कमाने की प्रतियोगिता थी, हम दौड़ रहे थे प्रगति के रास्ते पर, और हम बता रहे थे राजनीतिक नेता हो, राजनीतिक दल हो, बाकी बड़े बड़े उद्योगपति हो, सभी बता रहे थे कि हमने ऐसा हासिल किया है, ऐसा हासिल किया है, ऐसे विजय हासिल की है। आज क्या है, हम सब घर में बंद होकर बैठे हैं। एक प्रकार से प्रलय है ये महामारी भी, क्योंकि मनुष्य को सबक सिखा रहे हैं। एक प्रकार से कामायनी को जोड़कर आप देख सकते हैं, क्योंकि मनुष्य बुद्धि के पीछे काफी भागेगा, प्रेम पीछा रह जाएगा। तो जब प्रेम पीछा रह जाएगा तो मनुष्य का नाश हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। यही मनु को हुआ था। तो इसलिए हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, हद से ज्यादा ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं ही सब कुछ हूं। तो हम कामायनी की ओर फिर से आएंगे। देखिए, कामायनी में चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद नामक 15 सर्ग है। जैसे कि रामायण में कांड है, उसी तरह इसमें सर्ग है, चैप्टर्स ही है। तो इतना हर एक चैप्टर का, हर एक सर्ग का नाम मैंने इसमें दिया है। हर सर्ग में मनु की यानी मानव की दशा का हृदय स्पर्शी वर्णन विश्लेषण है, जो जीवन के हर पड़ाव, हर पहलू पर प्रकाश डालता रहता है। यानी कि मनु के साथ ही ये हर एक सर्ग जाएगा। कथा, हर एक सर्ग में कथा मनु के साथ साथ चलता है। मनु के साथ माने मानव के मन के साथ, मन में उठने वाली जो प्रवृत्तियां हैं उनके साथ चलेगा।
जो जीवन के हर पड़ाव, हर पहलू पर प्रकाश डालता चलता है। जल प्लावन भारतीय इतिहास में एक ऐसी प्राचीन घटना है जिसने मनु को देवों से विलक्षण मानवों की एक भिन्न संस्कृति प्रतिष्ठित करने का अवसर दिया। यानी कि जल प्लावन से, प्रलय में सब कुछ नष्ट हो जाता है, सिर्फ बचा रहता है मनु। तो मनु आखिर का, मनु को हम देखते हैं पहले सर्ग में, मनु हिमालय के उत्तुंग शिखर में बैठे हैं। मनु इसलिए छोड़ा गया वहां, यानी कि देवताओं से भिन्न एक दूसरी जाति का सृष्टि वो करे, वही है मानव। मनु द्वारा मानव की सृष्टि होती है। तो जल प्लावन भारतीय इतिहास में एक ऐसी प्राचीन घटना है जिसने मनु को देवों से विलक्षण मानवों की एक भिन्न संस्कृति प्रतिष्ठित करने का अवसर दिया। वो इतिहास, ये इतिहास। इस मनवंतर के प्रवर्तक मनु हुए। इस तरह मनवंतर माने मानव जाति का उदय जब हुआ, उसे हम मनवंतर कहते हैं। मनु भारतीय इतिहास के आदि पुरुष है। जल प्लावन से बचकर मनु हिमालय के उत्तुंग शिखर में पहुंच जाता है। वहीं पर उसकी मुलाकात श्रद्धा से होती है। दोनों के मिलन से नई सृष्टि, मानव का जन्म होता है। श्रद्धा से मिलकर उन दोनों के मिलन से मानव नामक मानव जाति का एक पहला व्यक्ति या पहला पुरुष का जन्म होता है। मनु मन का प्रतीक है, चंचल चित्त है। मन हमेशा चंचल होता है ना, क्योंकि हमें हर कोई फैसला हम कर रहे हैं, हम 2-3 बार सोचते हैं, ये चाहिए वो चाहिए। तो हम कोई, यहाँ तक हम छोटी सी छोटी बात को देखे, आप दुकान में जा रहे हैं, दुकान में काफी चीजें आप देख रहे हैं, लेकिन आपको वो डिसीजन लेने में कुछ समय लगेगा, क्योंकि मन चंचल चित्त है। इसलिए उसका मन श्रद्धा से विलक होकर इड़ा के प्रति आकृष्ट हो जाता है। काव्य में इड़ा बुद्धि का प्रतीक है, तो उसमें एक ट्रायंगल लव के द्वारा रूप में कहानी तो चलती है, लेकिन हमें यह बताता है कि कभी कभी हम प्रेम को त्याग कर बुद्धि का शरण लेते हैं। तो इसलिए कहते हैं प्रैक्टिकल माइंड। जैसे कि हम, अगर हमारा कोई दोस्त है, दोस्त से हमारा प्यार है, क्योंकि प्यार मतलब क्लास में भी ऐसे काफी दोस्त है, लेकिन कोई ऐसे समय आ जाता है जब हमें कोई नौकरी की बात हो, कोई भी बात हो, तो हमें दोस्त को चुनना है या इसको चुनना है, तो हम बुद्धि का सहारा लेते हैं। देखो, ये जो प्यार वार की बात में हम अगर रहेंगे तो हमारी उन्नति नहीं होगी, हमारी प्रगति के लिए हमें इसे छोड़ना होगा। तो वो बुद्धि हमें उपदेश देते हैं। लेकिन प्रेम हमें, या प्रेम जो श्रद्धा है, श्रद्धा वो उपदेश हमें कभी नहीं दी। तो इसलिए इड़ा से उसकी मुलाकात हो जाती है। काव्य में इड़ा जो है बुद्धि का प्रतीक है। बुद्धि के संपर्क में आकर मन का विकास होता है। बुद्धि तो हम ऐसे बुरी नहीं है, बुद्धि हमारे मन का विकास तो बुद्धि से ही होता है। पर चंचल चित्त मन जब बुद्धि पर अपना आधिपत्य स्थापित करने लगता है तो ठोकर खा जाता है। यानी कि बुद्धि हमें उपदेश देगा सही रास्ते पर चलने की, लेकिन उस बुद्धि पर हम अपना आधिपत्य करने लगता है। लेकिन क्योंकि वो बुद्धि को लेकर जो सही कार्य करने के बदले गलत कार्य करने लगे तो सर्वनाश हो जाएगा। जैसे कि अनुभव जो है वो सही कार्य में भी हम लगा सकते हैं और सर्वनाश के कार्यों में भी। तो यह बुद्धि विवेचन, हमारे मन में विवेचन होना चाहिए, क्या सही है क्या गलत। मनु की उस हालत में उसे उठाने के लिए श्रद्धा ही आ जाती है। जब मनु आखिर ठोकर खाकर गिर जाते हैं तो श्रद्धा आ जाती है उसे सहारा देने के लिए, क्योंकि वो हृदय का प्रतीक है। उसे पता है कि उसका पति का हृदय अब कैसे वेदना से ग्रस्त रहा होगा, तो वो आ जाती है। श्रद्धा मनु को हिमालय के आनंद खंड में ले जाती है, जहाँ शांति थी, नीरवता थी, क्योंकि वहीं से मनु को उठाकर, तो एक प्रकार से वो भी एक प्रतीक है, क्योंकि मनु नीचे गिर गया, उसे उठाकर हिमालय के उत्तुंग शिखर में आनंद खंड में, जहां पर शांति थी, नीरवता थी, काव्य में बुद्धिवाद और हृदयवाद का समन्वय हुआ। यानी कि हमारे मन को बुद्धि भी चाहिए और प्रेम भी चाहिए, लेकिन विवेचन हमारे मन को, यानी कि विवेक जो कहते हैं, मन को विवेक होना चाहिए, तभी हम
इन दोनों का ठीक तरह से उपयोग कर सकते हैं। तो यही कामायनी है। आगे के कवि है निराला, इसके बारे में हम अगली वीडियो में देखेंगे। अब आप जो प्रसाद, उनके दो कृतियां, इन दोनों को दोबारा आप देख लीजिएगा। निराला को लेकर अगली वीडियो में मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।